क्या कभी ऐसा लगता है कि दिन में 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं? तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं और ये समझते हैं कि जो समय हमारे पास पहले से है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब ये सुनने में एक बहुत बड़ी बात लगती है ना? पर सच कहूं, यही वो एक आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। ये मानना कि समय की कमी असल में समय की कमी नहीं है, बल्कि समय को देखने के हमारे नजरिए की कमी है। बिल्कुल। और यही सवाल तो सबके मन में आता है। जब रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हों, नौकरी हो, पढ़ाई हो, तो अपने लिए कुछ मिनट निकालना भी नामुमकिन सा लगता है। पर क्या ये सच में नामुमकिन है? तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम टाइम नहीं है वाले मिथिक को तोड़ेंगे। फिर अपने शेड्यूल में छुपा हुआ समय ढूंढना सीखेंगे। एक प्रैक्टिकल सिस्टम को समझेंगे, सही माइंडसेट तैयार करेंगे और आखिर में एक ठोस पहले कदम पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर जो प्रोडक्टिविटी एडवाइस मिलती है ना, वो उन लोगों के लिए बनी है जिनके पास पहले से ही काफी समय होता है। अच्छा, ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब सुबह 5 बजे उठ जाओ या घंटों तक डीप वर्क करो, ये सारी सलाह तब काम नहीं आती जब वो घंटे हमारे पास हो ही ना। ये चर्चा उन लोगों के लिए है जिनका कैलेंडर सच में खचाखच भरा हुआ है। तो सवाल यह है कि असल जिंदगी में ये चीज़ दिखती कैसी है। चलिए दो लोगों से मिलते हैं, नथानियल और विनायक, जो ये साबित करते हैं कि ये तरीका हर किसी के लिए काम कर सकता है, चाहे हालात कैसे भी हों। तो ये हैं हमारे दो उदाहरण। एक तरफ है नथानियल, जो एक स्टूडेंट है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक न्यूज़लेटर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ है विनायक, जो फुल टाइम जॉब करते हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों ही अपने पैशन को उन छोटे छोटे पलों में जी रहे हैं जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जरा देखिए, ये लोग असल में कौन सा टाइम यूज कर रहे हैं। नथानियल स्कूल शुरू होने से ठीक पहले के 30 मिनट, और विनायक रविवार की शाम को। ये कोई परफेक्ट आइडियल घंटे नहीं हैं, ये असली समय के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें इन्होंने पकड़ना सीख लिया है। ठीक है, तो समय तो मिल गया, पर यह सब होता कैसे है? बात सिर्फ समय खोजने की नहीं है, राइट? बात है उस छोटे से समय को असरदार बनाने की। चलिए अब उस सिस्टम को समझते हैं जिसका इस्तेमाल ये दोनों करते हैं। और ये है सबसे सबसे जरूरी नियम, द विंडो रूल। इसका मतलब सीधा सा है, जब आप काम करने बैठे ना, तो ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि अब क्या करूं। वो कीमती समय सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए है। प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। तो इस सिस्टम के 3 मेन हिस्से हैं। पहला, पूरे हफ्ते आइडियाज इकट्ठा करते रहें, चाहे मोबाइल में या नोटबुक में। दूसरा, एक जैसे काम एक साथ करें, यानी कि सारा लिखने का काम एक साथ और सारे जवाब देने वाले काम एक साथ। और तीसरा, इन दोनों तरह के कामों के लिए अलग अलग समय तय करें। और ये हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। जैसे कि बैठने से पहले आइडियाज की लिस्ट तैयार रखना, एआई का इस्तेमाल आउटलाइन या एडिटिंग के लिए करना, और सबसे जरूरी बात, अपने उस छोटे से क्रिएटिव टाइम को किसी खजाने की तरह बचाकर रखना। नो नेगोशिएशन। सिस्टम जान लेना एक बात है, पर उस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। और इसके लिए सही माइंडसेट चाहिए बॉस, खासकर तब जब रिजल्ट्स फौरन नहीं दिखते। विनायक की ये बात सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। अगर उन 15 या 30 मिनट के टुकड़ों को कीमती नहीं माना जाएगा तो उनका इस्तेमाल कभी नहीं होगा। ये भरोसा करना होगा कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अच्छा, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हर रोज सिर्फ 4 नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं। अब ये सुनने में कैसा लगता है? कुछ भी नहीं, है ना? मतलब इतना छोटा नंबर है कि बहुत आसानी से हिम्मत टूट सकती है, लग सकता है कि छोड़ ही दो। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग का असली जादू काम करता है। वही 4 सब्सक्राइबर्स जब साल के हर दिन जुड़ते हैं ना, तो ये नंबर पहुंच जाता है 1460 पर। और ये एक असली ऑडियंस है, एक कम्युनिटी है। ये वो मजबूत नींव है जो छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों से बनी है। असल में तरक्की ऐसे ही दिखती है, जो शायद हफ्ते दर हफ्ते नजर नहीं आती, पर साल दर साल दुनिया बदल देती है। तो इस माइंडसेट को बनाए रखने के लिए कुछ बातें याद रखनी होंगी। कोई भी पीछे नहीं है, सबकी अपनी रेस है। अपनी तुलना बस पिछले हफ्ते के खुद से करनी है। बार बार नए तरीकों के पीछे भागना बंद करना है और अपने सिस्टम पर भरोसा करना है। तो ठीक है, हमने मिथक को समझा, सिस्टम को भी जान लिया और सही माइंडसेट की बात भी कर ली। अब बारी है इसे असल में करने की। तो पहला कदम क्या हो सकता है? बहुत सिंपल। इस हफ्ते अपने शेड्यूल को देखिए और बस सिर्फ एक 30 मिनट का ऐसा स्लॉट ढूंढिए जो अक्सर यूं ही निकल जाता है। उस समय को सिर्फ एक क्रिएटिव काम के लिए तय कर दीजिए और फिर
हर हफ्ते बस वही काम उसी समय पर करिए जब तक वो आदत ना बन जाए। और आखिर में सारी बात बस इसी एक सोच पर आके रुक जाती है। मसला ज्यादा समय का है ही नहीं, मसला तो उस समय की कीमत पहचानने का है जो हमारे पास पहले से है। तो ये चर्चा इसी एक सवाल के साथ खत्म होती है। आपके हफ्ते की वो एक छोटी सी विंडो कौन सी है? वो कौन सा समय है जिसे अगर आज से बचाया जाए तो कल कुछ बड़ा बन सकता है? बस उसे ढूंढना है और शुरू हो जाना है।